Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3 reproduction in plants. Our next topic is kinds of reproduction and your diary is learn kinds of reproduction. Before discussing the kinds of reproduction we will discuss about types of plant, flowering plants and non-flowering plants. दो तरह के पौधे होते हैं, कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते. इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेम देते हैं. स्टार्ट में जब हमने प्लांट्स को डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और फ्लावर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट बॉडी का जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है फ्लावरिंग प्लांट के केस में. जब हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो इनकी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, दीज आर स्पोर्स. ये स्पोर्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर फ्लावर्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड के थ्रू. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में तो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फर्दर एक सीड से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह की हो सकती है, या फिर हम प्लांट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है. फर्स्ट वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, या फिर हम सेक्स सेल्स को गैमीट का नेम भी देते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं. एक को हम नेम दे देंगे स्पर्म का और दूसरे को हम नेम दे देंगे एग का. स्पर्म बेसिकली मेल गैमीट होता है और एग फीमेल गैमीट. ये दोनों जब फ्यूज करते हैं यानी कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल यानी न्यू प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है. तो इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर दो गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे और हर गैमीट एक एक प्लांट से आएगा, यानी कि स्पर्म मेल प्लांट बॉडी से और एग फीमेल प्लांट बॉडी से आएगा, और जब ये कंबाइन होंगे तो उसके रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. इस तरह के प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं. ये दोनों गैमीट्स किस तरह से कंबाइन करेंगे, स्पर्म और एग, ये हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर. लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरह से स्पर्म और एग कंबाइन करते हैं. पोलिनेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि पोलिनेशन के प्रोसेस के दौरान एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टिक कर जाता है तो फर्दर ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है इनटू द कार्पल. कार्पल के अंदर चला जाता है. दिस इज द कार्पल, दैट इज फीमेल पार्ट, और एंथर जो था वो मेल पार्ट था. एंथर से स्टिग्मा तक जब यहाँ पर पहुंचता है पोलन ग्रेन तो ये फर्दर कार्पल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जाकर यहाँ पे एग मौजूद होता है, दैट इज फीमेल गैमीट. उसके साथ ये पोलन ग्रेन के अंदर स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म एग के साथ कंबाइन हो जाता है. इस तरह से इन दोनों गैमीट्स की फ्यूजन होती है यानी कॉम्बिनेशन होती है. ये डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ आपने इतना इस टॉपिक में याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पेरेंट प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होती है, यानी एक प्लांट ही इन्वॉल्व होगा. मेल या फीमेल में से कोई एक हो सकता है और उसके वहीं से एक न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर हमें दो गैमीट्स नहीं चाहिए होंगे, स्पर्म और एग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. सिंपल प्रोसेसेस इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, डेट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग. कटिंग हम किसे कहते हैं कि अगर आप किसी भी पौधे की किसी शाख को काटते हो और उसको जमीन के अंदर लगा देते हो और उससे नया पौधा बन जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है कटिंग का प्रोसेस. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक प्लांट है हमारे पास, हमने उसकी एक ब्रांच को कट किया, कट करके आपने उस प्लांट की उस कटिंग को जमीन में लगा दिया. अब वहां से एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी.
तो इस तरह से आपने कटिंग के प्रोसेस के थ्रू एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर दी। अब ये प्लांट जो है ये आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट के। पेरेंट प्लांट और ऑफस्प्रिंग यानी कि जो न्यू प्लांट बन रहा है उसे हम ऑफस्प्रिंग का नेम देंगे, वो दोनों एग्जैक्टली एक जैसे होंगे। नेक्स्ट वन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक प्लांट बॉडी के पार्ट को कट करते हैं और दूसरी प्लांट बॉडी के पार्ट को उसके साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करके उसको हम रैप कर देते हैं। रैप करके हम उसको यानी कि जोड़ देते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पौधा है उसका फल मीठा नहीं है, दूसरा पौधा ऐसा है जिसका फल मीठा है, तो आप क्या करते हो कि एक प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट बॉडी, ये ग्रो तो ठीक करता है लेकिन इसकी यील्ड भी अच्छी है, ये आपको ज्यादा फल दे रहा है लेकिन इसका फल ज्यादा मीठा नहीं है, तो आप इसके साथ दूसरा पौधा जिसका फल मीठा होता है उसकी ब्रांच लोगे, कट करके उसको यहाँ पर अटैच कर दोगे, अटैच करके उसको फर्दर रैप कर दोगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट वन लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप कोई भी प्लांट बॉडी की शूट को लेते हो, शूट को लेकर आप उसको जमीन के नीचे कर देते हो। जैसे प्लांट बॉडी ग्रो कर रही है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, आपने एक ब्रांच को लिया, उसकी एक शूट को लिया, लेकर आपने उसको जमीन के नीचे कर दिया। जैसे ही वो सॉइल के अंदर एंटर हो गई, थोड़े टाइम के बाद वहां से भी रूट्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगी और नई प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे आप इधर देख सकते हो, आपके पास ये एक प्लांट बॉडी है, आपने उसके एक ब्रांच को लिया, उसको सॉइल के अंदर कर दिया और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि उसकी न्यू ब्रांचेस यहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हो गई हैं ऊपर से, और नीचे न्यू रूट सिस्टम भी बनने लग गया। इस तरह से आप एक नए प्लांट को बना सकते हो अगर आप किसी भी प्लांट बॉडी की किसी शूट को सॉइल के अंदर कर देते हो कुछ टाइम के लिए। अब ये जो प्रोसेसेस हैं उनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कि कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग एक इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो इसके ऊपर डिटेल दी गई है, डिफरेंट हेडिंग्स दी हुई हैं, ये आपने नहीं करनी, लेबलिंग ये सब कुछ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है और ये प्रोसेसेस याद रखने हैं कि कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। Next, kinds of reproduction, open page number 28. Plants can reproduce in different ways. Non-flowering plants reproduce by producing spores. Non-flowering plants reproduce करते हैं spores produce करके. Flowering plants produce seeds और flowering plants seeds produce करते हैं. The type of reproduction, इसके ऊपर आप नेम दोगे asexual reproduction का. The type of reproduction in which a cell from only one parent develops into offspring is called asexual reproduction. इस तरह का प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर सिर्फ एक सेल एक पेरेंट से इन्वॉल्व होता है और वो उसी से नया ऑफस्प्रिंग बनता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। आपने ये तीनों नाम सिर्फ याद रखने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन मार्क करनी है और उसके बाद आपने सिर्फ ये तीन नाम याद रखने हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ऊपर वाली आपने दोनों लाइंस याद रखनी है कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। नेक्स्ट, व्हेन टू गैमीट्स, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हेन टू गैमीट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट, जैसे हमने पीछे देखा था कि किस तरह से दो पेरेंट्स से दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क करनी है। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसकी एग्जाम्पल लिखोगे फ्लावरिंग प्लांट, सिंपल। The zygote formed in this process transform into seed. ये आपने याद रखनी है कि जो जाइगोट बनता है उससे जिससे नया पौधा बनता है, जाइगोट पहले सीड बनाता है और सीड जब आप लगाते हो सॉइल में तो उससे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, जाइगोट की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। अ मेल गैमीट स्पर्म एंड अ फीमेल गैमीट एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करने का मतलब है कंबाइन करता है, तो उसके रिजल्ट में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। लेटर द जाइगोट डेवलप्स इनटू सीड
और बाद में ये जाइगोट ही डेवलप हो जाता है सीड में एंड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट और इस सीड से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक आपने जाइगोट की डेफिनेशन याद रखनी है। ये कंप्लीट आपने याद करना है, बस यहाँ से आपने इसके एग्जांपल्स में सिर्फ नेम याद कर लेने हैं, बाकी आप बेशक ना याद करो, वेरियस मेथड से लेकर यहाँ तक सिर्फ इसमें से 3 नेम्स याद कर लो। याद करने के बाद आपने इसको रफ कॉपी या लूज शीट पे लिखना है, नीट कॉपी पे आपने कोई भी काम नहीं करना है। अल्लाह हाफिज।